हाय फ्रेंड, हाई स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी की तरफ से भर्ती के रिगार्डिंग एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। साथ ही फ्रेंड बताना चाहूँगा, इस चैनल पे रेगुलर डेली बेसिस पे वैकेंसी अपडेट दिए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके योग का कोई वैकेंसी आपसे मिस ना करे। इसलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा के रखें। फ्रेंड्स, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी की बात की जाए तो फ्रेंड्स मेनली इनका वर्क क्या है, किन क्षेत्रों में इनका वर्क है, तो ये समुद्री पर्यावरण का स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इनके तलछट का अध्ययन करते हैं और इनमें जल में होने वाले परिवर्तन का भी अध्ययन करते हैं। समुद्री प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। समुद्र में होने वाले माइक्रोबायोलॉजी, जो कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं फ्रेंड्स, उनके भी अध्ययन करते हैं। कोई इन्वायरमेंटल पर्यावरण बदलाव से इनमें कोई परिवर्तन ना आ रहा हो, इसका भी स्टडी करते हैं। समुद्र में होने वाले रिसोर्सों का भी खोज करते हैं फ्रेंड्स, और साथ ही साथ समुद्र में होने वाले एग्रीकल्चर परियोजनाओं के लिए सरकार को या फिर निजी कंपनियों को टेक्निकल सपोर्ट और सजेशन प्रोवाइड करते हैं। इनमें पोस्ट डिटेल क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, साथ ही साथ इनके सैलरी स्ट्रक्चर कितने होंगे और इसे अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों का डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड, पोस्ट डिटेल के ऊपर गौर किया जाए तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल की बात की जाए तो इनमें टोटल 10 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर के 5 है, ओबीसी के 2 है, एसटी के 2 है और ईडब्ल्यूएस के 1 है। इनके मैक्सिमम अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 28 ईयर्स रखे गए हैं और इनके डेट ऑफ कट ऑफ एज की बात की जाए तो 24/6/2025 रखे गए हैं। इनमें मिलने वाले पे लेवल की बात की जाए तो ये लेवल 2 की वैकेंसी है, तो इनमें 19,900 से 63,200 के बीच आपके सैलरी रहने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स पर मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो 36,220 रुपये आपको मिलने वाले हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट की बात की जाए तो इनमें टोटल 6 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर के 3 हैं, ओबीसी के 1 हैं, एसटी के 1 हैं और ईडब्ल्यूएस के 1 हैं। इनके मैक्सिमम अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 28 ईयर्स रखे गए हैं और इनके डेट ऑफ कट ऑफ एज की बात की जाए तो 24/6/2025 रखे गए हैं। ये भी लेवल 2 की पोस्ट है, तो इनमें मिलने वाले सैलरी की बात की जाए तो 19,900 से 63,200 के बीच रहने वाले हैं। पर मंथ के हिसाब से इनके सैलरी की बात की जाए तो 36,220 रुपये मिलने वाले हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस की बात की जाए तो इनमें टोटल 3 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के 1 हैं। इनके मैक्सिमम अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 28 ईयर्स रखे गए हैं और डेट ऑफ कट ऑफ एज की बात की जाए तो 24/6/2025 रखे गए हैं। ये भी लेवल 2 की पोस्ट है और इनमें मिलने वाले सैलरी की बात की जाए तो 19,900 से 63,200 रखे गए हैं। पर मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो इनमें 36,220 रुपये आपको मिलने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड जूनियर स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो इनमें टोटल 6 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर के 2 हैं, ओबीसी के 2 हैं, एसटी के 1 है और ईडब्ल्यूएस के 1 है। इनके मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स 27 ईयर्स रखे गए हैं और इनके पे लेवल की बात की जाए तो ये लेवल 4 के पे के वैकेंसियां हैं, तो इनमें 25,500 से लेकर 81,100 के बीच आपके सैलरी रहने वाले हैं। पर मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो फ्रेंड्स 47,415 रुपये आपके सैलरी होने वाले हैं। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स जितने भी जूनियर सेक्रेटरीट वाले पोस्ट हैं उनके लिए कॉमन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। तो क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? 10+2 होना चाहिए या फिर 12th होने चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर में हाई स्पीड टाइपिंग आपके पास होने चाहिए। और फ्रेंड इस वाले टॉपिक पे गौर किया जाए तो ये कोई क्वालिफिकेशन आपसे मांगे नहीं गए हैं, बल्कि बताए गए हैं कि जब भी आपका इन पोस्टों पे सिलेक्शन होगा तो आपका वर्क नेचर ये रहने वाला है। तो वर्क नेचर के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। तो क्या है फ्रेंड्स, द इंक्लूडर रिक्वायर्ड द प्रोवाइडर असिस्टेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस अकाउंट स्टोर मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि आपके जो ड्यूटी पढ़ने वाले हैं, आपके जो वर्क पढ़ने वाले हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ सकते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट में पढ़ सकते हैं और स्टोर परचेसिंग इन सभी चीज़ों में पढ़ सकते हैं, या फिर कोई ऑफिशियल अलग ऑफिशियल वर्क में आपको दिया जा सकता है, जो भी अथॉरिटी आपकी डिसाइड करेंगे। मेनली उन चीज़ों का यहाँ पे बोला गया है। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर बात की जाए तो 10+2 या फिर 12th होने चाहिए, या इससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो चलेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेनोग्राफी में आपके सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, स्टेनोग्राफी में आपको निपुण होना है। अब इनके वर्क नेचर की बात किया जाए तो फ्रेंड्स किस प्रकार का आपका वर्क नेचर होने वाला है जब सिलेक्शन होगा तब। स्टेनोग्राफी असिस्टेंट द टाइपिंग मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं बेसिकली आपको स्टेनोग्राफी का ही पोस्ट दिया जाएगा और टाइपिंग का यहाँ पे मेनली वर्क रहेगा आपका। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले टॉपिक पे गौर किया जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोला गया है, तो डिप्लोमा विद द 3 ईयर ड्यूरेशन रिक्वायर्ड आफ्टर पासिंग 10th इक्विवेलेंट 12th मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि यदि आपने 10th किया है और 3 इयर्स का डिप्लोमा भी आपने कर रखा है तो इसे एज अ 12th काउंट किया जाएगा। आप 12th वाले जितने भी वैकेंसियां हैं, असिस्टेंट वाले जितने वैकेंसियां या फिर स्टेनोग्राफर वाले वैकेंसियां हैं, आप उसे भर पाएंगे। फ्रेंड्स इनके एप्लीकेशन फी के संबंध में बात किया जाए तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनके 500 लगने वाले हैं एग्जामिनेशन फी, और वुमेन ST/SC PWD मीन्स डिजेबल कैंडिडेट या फिर एक सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, उनके लिए फ्री है।
साथ ही फ्रेंड्स बोले गए हैं कि फी कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन से ही करना है फ्रेंड्स। तो किन किन मेथड से करना है? तो एसबीआई कलेक्शन यूजिंग द प्रोवाइडेड द पोर्टल ऑफ लिंक। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय आपको पोर्टल एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एसबीआई कलेक्शन का होगा और उसी में जाके आपको ऑनलाइन फी पेड करना है। फ्रेंड्स एज लिमिट में रिजर्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एसटी एससी के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 ईयर का रिजर्वेशन दिया गया है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 15 वर्ष एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। जबकि सीएसआर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होंगे, सीएसआईआर के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखा गया है। विडो डाइवोर्स वुमेन जो भी है उनके लिए 35 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जितने भी पोस्ट निकले हुए हैं, मल्टीपल पोस्ट निकले हुए हैं, उनके मोड ऑफ सिलेक्शन और एग्जामिनेशन सिलेबस का यहाँ डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इनका? तो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि टोटली रिटन एग्जामिनेशन और कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के आधार पर आपके सिलेक्शन किए जाएंगे। अब इनके एग्जाम पेपर किस प्रकार के होंगे फ्रेंड्स? इन पे गौर किया जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 दो होंगे। तो पेपर 1 विल बी इक्विवेलेंट फॉर द दोज कैंडिडेट हु द सिक्योर मिनिमम मार्क्स। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि सिर्फ एक पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर के होंगे और जो पेपर 2 मेरिट विल बी विद द ऑप्टेंड टू द पेपर 2। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि पेपर 1 क्वालिफाइंग मार्क्स नेचर के होंगे और पेपर 2 जो होंगे वो फाइनली उनसे मेरिट तैयार किया जाएगा। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो किस मोड पे एग्जामिनेशन, या ओएमआर हो सकता है या फिर सीबीटी हो सकते हैं। मीडियम की बात की जाए तो हिंदी इंग्लिश होंगे यानी बाइलिंगुअल ये होंगे। स्टैंडर्ड की बात की जाए तो 12th लेवल के स्टैंडर्ड के होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 200 के ये क्वेश्चन होंगे। टोटल टाइम कितने अलॉट किए जाएंगे आपके? तो 2.5 घंटे आपके अलॉट किए जाएंगे और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 3 घंटे 20 मिनट अलॉट किए जाएंगे। पेपर 1 की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मींस 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इनमें जो क्वेश्चन होंगे वो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चनों की संख्या की बात की जाए तो इनमें टोटल क्वेश्चन 100 होंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, मींस मैक्सिमम 200 मार्क्स के होंगे और इनमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं है, नेगेटिव मार्क्स इनमें नहीं होगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से पूछे जाएंगे, क्या इनमें शामिल है? तो जनरल इंटेलिजेंस शामिल रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग शामिल रहेंगे, सॉल्विंग प्रॉब्लम और सिचुएशन जजमेंट। इन सभी टॉपिक जो है कि मेंटल एबिलिटी में ही रहेंगे। पेपर 2 की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये टोटल 1 आवर्स के होंगे, जिनमें भी 2 पार्ट होंगे, पहला जनरल अवेयरनेस के होंगे और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे। जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन होंगे? तो 50 क्वेश्चन होंगे। अब ये क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन होंगे वह प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, मींस फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए 1 नेगेटिव मार्क्स आपके काटे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इनमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। इस तरह मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 150 मार्क्स के होंगे और इनमें एक नेगेटिव आंसर के लिए 1 नेगेटिव मार्क्स आपके काटे जाएंगे। टाइपिंग की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग में क्या एबिलिटी मांगे गए हैं? तो जो इंग्लिश टाइपिंग करेंगे उन्हें 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा, जबकि हिंदी जो टाइप करेंगे उन्हें 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा। 10 मिनट आपको टोटल यहाँ पे मिलेंगे। जो हिंदी टाइप करेंगे उन्हें 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा और जो इंग्लिश टाइप करेंगे उन्हें 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा। ओवरऑल वर्ड की बात की जाए तो फ्रेंड 10,500 वर्ड में 9,000 वर्ड आपको सही करने ही है। जूनियर स्टेनोग्राफर के मोड ऑफ सिलेक्शन और इनके सिलेबस के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स ये भी रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होंगे और इनमें भी स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ओएमआर बेस्ड होंगे या फिर सीबीटी हो सकते हैं, दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं। मीडियम की बात की जाए तो हिंदी या इंग्लिश में होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, मींस बाइलिंगुअल होंगे। स्टैंडर्ड की बात की जाए तो 12th स्टैंडर्ड के होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो इनमें 200 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और टोटल टाइम की बात की जाए तो 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे आपके और जो डिसेबल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट टाइम दिए जाएंगे। इनके एग्जामिनेशन सिलेबस के सब्जेक्ट की बात की जाए तो जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग से टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, जिनमें मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे। प्रत्येक एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे, काटे जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस रहेंगे, ये भी 50 टोटल संख्या में रहेंगे और इनके मार्क्स की बात की जाए तो ये भी 50 मार्क्स के रहेंगे। इनमें भी नेगेटिव मार्क्स होगा, प्रत्येक नेगेटिव मार्क्स के लिए 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। तीसरे सब्जेक्ट की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव से रहेंगे, जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे और इनमें क्वेश्चनों की संख्या भी 100 रहेगा। इनमें नेगेटिव मार्क्स की बात किया जाए तो प्रत्येक नेगेटिव आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे।
साथ ही फ्रेंड स्टेनोग्राफी टेस्ट की बात की जाए तो हिंदी में जो स्टेनोग्राफी टेस्ट आप देंगे उनके लिए जो टाइम मिलेगा वो 50 मिनट मिलेगा, और जो इंग्लिश में स्टेनोग्राफी का टेस्ट देंगे उनके लिए 65 मिनट मिलेगा। अब इंग्लिश में जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट डिसेबल कैंडिडेट जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उन लोग देंगे तो उनके लिए 70 मिनट मिलेंगे, और हिंदी में अगर देंगे तो उन्हें 90 मिनट मिलेगा। और फ्रेंड हाउ टू अप्लाई, इसे अप्लाई कैसे करना है उस वाले सेक्शन के ऊपर गौर करें तो एलिजिबल कैंडिडेट और इंटरेस्टेड कैंडिडेट तो रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। किस वाले वेबसाइट पे आपको चल जाना है फ्रेंड, तो #www.nio.res.in. इस वाले वेबसाइट पे आपको चले जाना है फ्रेंड्स, और इसी वाले वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन को आप सबमिट कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे इस वाले टॉपिक पे बोला गया है कि द कैंडिडेट डज नॉट ईमेल आईडी तो अप्लाइंग मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए, इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, उनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर गौर किया जाए तो इनके जो इंपॉर्टेंट डेट है एप्लीकेशन ऑनलाइन कब से हो रहे हैं, तो 26/5/2025 से एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं, और इनके लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन सबमिट करने का, तो 24/6/2025। तो चलिए फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, उम्मीद करते हैं आप इसे अप्लाई करेंगे। रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और पीएसयू सेक्टर के सभी टेक्निकल वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।